सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो क्या कभी आप लोगों ने छलावा के बारे में सुना है? तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मैं आप लोग को बता दूं कि छलावा इज़ वन ऑफ द घोस्टली एंटिटी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। जैसे कि हमारी बाकी एंटिटीज़ होती है जैसे भूत पिशाच डायन वगैरह, वैसे ही एक छलावा होता है। तो छलावा बेसिकली आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हो उस टाइम पे वो चीज़ें भुला देता है। अगर आप कोई रोड से जा रहे हो, अगर आपको छलावा ने पकड़ लिया तो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो, आप सब कुछ भूल जाओगे। और ऐसा बताया जाता है कि छलावा आपको अपने साथ लेके जाता है, मतलब कि बेसिकली छलावा आपको कोई नदी में डुबा देगा, कोई नाले में डुबा देगा या फिर कोई भी ट्रक वगैरह के नीचे आपको लेके जाके आपकी डेथ हो जाएगी। तो छलावा बेसिकली ये करता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी भुला देता है और आपको मार देता है, अपने साथ लेके चले जाता है। और आज की जो हमारी स्टोरी है ये भी छलावा के ऊपर ही बेस करती है। तो हमारे इस स्टोरी में जिस पर्सन ने हमें ये स्टोरी भेजी है, ये खुद उनके साथ हुई थी और वो खुद इस छलावे का विक्टिम बने थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे अपनी स्टोरी को लिख के भेज सकते हो। मैं उस पे वीडियो बना के सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है प्रीतम ने, जो कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो प्रीतम का ऐसा बताना है कि वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो उस फैक्ट्री में उनका जो वर्क था वो शिफ्ट के हिसाब से बांटा गया था। तो उनके फैक्ट्री में 3 शिफ्ट हुआ करती थी, एक मॉर्निंग, डे और एक नाइट शिफ्ट। तो ऐसे ही प्रीतम को भी शिफ्ट के हिसाब से ही बुलाया जाता था। किसी हफ्ते में उनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, किसी हफ्ते में डे शिफ्ट और किसी हफ्ते में नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार प्रीतम की भी नाइट शिफ्ट लगती है और प्रीतम पूरा हफ्ता नाइट शिफ्ट ही करने वाले थे। तो मैं आपको बता दूं कि इनके फैक्ट्री के रूल के हिसाब से इनकी एक शिफ्ट 9 आवर्स की होती थी। तो शाम की जो शिफ्ट होती थी वो 6 बजे चालू होती थी और लगभग रात को 1 से 2 बजे के बीच में ख़त्म होती थी। तो प्रीतम भी अपने घर से 5:30 बजे निकल जाते थे और 6 बजे फैक्ट्री में पहुंच जाते थे, क्योंकि इनके घर से फैक्ट्री ज़्यादा दूर नहीं थी। और रात को ये लगभग 2 बजे तक के अपने घर पे पहुंच जाते थे। तो इनके फैक्ट्री और घर के बीच में एक नाला पड़ता था और कई लोगों का ऐसा मानना था कि उस नाले पे एक छलावा रहता है जो कि लोगों को मार देता है, जो कि लोगों को नाले में लेके जाता है और वहाँ पे लोगों को डुबा के मार देता है। कई लोगों का ये भी बोलना था कि वहाँ पे लोग जाकर सुसाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस उस नाले में ऑलरेडी हो चुके थे। तो ऐसे ही जब प्रीतम की नाइट शिफ्ट चल रही थी तो प्रीतम को 1 बजे अपने फैक्ट्री से छुट्टी मिलती है और वो घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो नाले के पास वाले रोड पे पहुंचते हैं और थोड़ी देर में वो नाले पे पहुंचते हैं। तो उसके बाद प्रीतम के साथ क्या होता है ये प्रीतम को बिल्कुल भी याद नहीं होता, क्योंकि प्रीतम अगले दिन लगभग 8 बजे, रात को 8 बजे अपने बेड पे उठते हैं और वो अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं तो अभी फैक्ट्री से आ रहा था और मैं कब सोया और अभी तो शाम के मतलब रात के 8 बज रहे हैं। तो मुझे आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? मुझे फैक्ट्री में जाना है और कल मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो तब प्रीतम के पापा उन्हें बताते कि बेटा तुम कल नाले की तरफ नीचे उतर रहे थे और तुम्हें हमारे पड़ोसी ने वहाँ पे देख लिया और वो नाले के ऊपर से तुम्हें आवाज़ दे रहा था कि प्रीतम तुम क्या कर रहे हो, प्रीतम क्या कर रहे हो? तो तुम नाले के अंदर जाने ही वाले थे तो पड़ोसी ने तुम्हें उठाकर घर पे लाया है और तब से तुम सोए हुए हो। सारे घर वालों को ये पता ही था कि नाले के ऊपर में वो छलावा रहता है। तो कहीं ना कहीं घर वालों को शक था कि उस छलावे ने ही प्रीतम को पकड़ा था और उस एंड टाइम पे ही उनके पड़ोसी ने प्रीतम को देख लिया था, जिससे प्रीतम बच गया और उन्होंने उसे घर पे ला लिए। पर ये सबका उनके आगे भी डर था कि प्रीतम की अब नाइट शिफ्ट चल रही हो, प्रीतम के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस छलावे ने एक बार प्रीतम को पकड़ लिया है तो वो आगे भी प्रीतम को कभी ना कभी पकड़ सकता है। तो ये सब के कारण उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। तो और होता भी ऐसा है, प्रीतम अपने शिफ्ट के लिए निकलता है पर उनके पापा को कहीं न कहीं लगता है कि आज भी शायद कुछ न कुछ गलत हो सकता है। तो प्रीतम के पापा उन्हें कॉल करते कि प्रीतम तुम्हारी छुट्टी हो गई है क्या? प्रीतम कहते कि बस पापा 5 मिनट में मेरी छुट्टी होने वाली है। तो प्रीतम के पापा
2-3 लोगों को लेकर उस नाले के आगे में पहुँच जाते हैं कि वो वहाँ से प्रीतम को ले लें। और होता भी ऐसा है कि प्रीतम नाले के पास में पहुँचता है, उनके पापा और उनके दोस्त लोग वहीं पे खड़े होते हैं। और जैसे ही नाले पे पहुँचते हैं, प्रीतम एकदम अलग बिहेव करता है। प्रीतम किसी से बात नहीं करता, कुछ भी नहीं। प्रीतम बस क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और तेज़ अपनी गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी अचानक से नाले के आगे रोक देता है और नाले के नीचे उतरने लगता है। तो वैसे ही प्रीतम के पापा और उनके फ्रेंड भागते हैं और प्रीतम को पकड़ के लाते हैं। और नेक्स्ट डे सेम वही होता है। प्रीतम एकदम शाम को उठता है तो प्रीतम पूछता है कि मुझे फिर से कुछ भी याद नहीं है। तो प्रीतम के पापा उन्हें ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब कहीं न कहीं घरवालों को पता था कि प्रीतम को ज़रूर चकवे ने पकड़ लिया है, मतलब छलावे ने पकड़ लिया है। और ऐसा ही अगर प्रीतम रोज़ उसी रास्ते से आते रहे तो कभी ना कभी प्रीतम की जान जा ही सकती है। तो यही सब चीज़ों के चलते प्रीतम को किसी बाबा के पास दिखाया जाता है। तो अब वो बाबा कुछ करते हैं और वो मतलब पूजा वगैरह करते हैं, जो भी उन्हें करना है वो करते हैं। और वो प्रीतम से कहते हैं कि मतलब अब तुम ठीक हो, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। पर पता नहीं क्यों प्रीतम के पापा जो थे उन्हें कहीं न कहीं शक था, मतलब वो पूरे श्योर नहीं हुए थे कि सच में प्रीतम बचेगा या नहीं बचेगा। और ये जो दिन था ये प्रीतम की नाइट शिफ्ट का लास्ट डे था। तो प्रीतम के पापा सोचते हैं कि आज आखिरी दिन है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला ही जाता हूँ प्रीतम को लेने के लिए। होता सेम वही है, प्रीतम के पापा उन्हें फ़ोन करते हैं छुट्टी हो गई क्या? प्रीतम कहता है कि मैं बस निकल रहा हूँ। प्रीतम के पापा अपने फ्रेंड्स के साथ नाले के पास पहुँच जाते हैं। और वो सारी पूजा पाठ करने के बाद भी आप लोग यकीन नहीं करोगे कि प्रीतम को फिर से छलावा पकड़ लेता और फिर प्रीतम फिर से उस नाले की तरफ जाने लगता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण अब उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर उन्हें कहीं न कहीं रिलीफ़ भी मिलता है क्योंकि प्रीतम की आज लास्ट डे था नाइट शिफ्ट के लिए। तो प्रीतम के पापा फिर से वो बाबा के पास उन्हें लेके जाते हैं। वो बाबा से कहते हैं कि आप लोगों ने मतलब आपने कल कहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक हो गई है, फिर भी प्रीतम के साथ ये सारी चीज़ें आज फिर से कल फिर से हुई है। तो वो बाबा फिर से पूजा पाठ करते हैं कुछ, प्रीतम के पापा से फिर से पैसे लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, अब आप लोग बेफ़िक्र रह सकते हैं। तो अब अगले दिन से प्रीतम की तो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, तो डैड को वो डर था ही नहीं, पर फिर भी उनके घर वालों को थोड़ी टेंशन थी। तो प्रीतम ऐसे ही घर पे मतलब अपना काम वाम खत्म करके घर पे आ जाता है, रात को खाना वाना खाता है और सो जाता है। तो रात को जब 1 बज रहे होते हैं तब प्रीतम अचानक से अपने बेड से उठता है, दरवाज़ा खोलता है और पैदल-पैदल निकलना चालू कर देता है। तो उसके पापा भी उसे देख लेते हैं, तो प्रीतम के पापा भी उसके पीछे-पीछे निकलते हैं, तो उसकी मम्मी भी पीछे-पीछे निकलती है। तो वो लोग देखते हैं कि प्रीतम फिर से उसी नाले वाले रोड की तरफ जा रहा है। ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो लोग भागते हुए जाते हैं, प्रीतम को हिलाते हैं, झटका देते हैं और मतलब वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से प्रीतम पे चिल्लाते हैं कि प्रीतम को होश आ जाए। आज तक के वो लोगों ने ऐसा कभी नहीं किए थे, बस वो लोग प्रीतम को उठाते थे और घर पे लेके आ जाते, पर आज वो लोग उसे बहुत ज़ोर से झटके दे रहे थे, बस कि प्रीतम किसी न किसी तरीके से होश में आ जाए। प्रीतम बस क्रीपी तरीके से हँस रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था, वो बस अपने मॉम-डैड को देख रहा था और हँस रहा था। तो अब वैसे ही प्रीतम के मॉम-डैड उसे घर पे लेके आते हैं और प्रीतम को बाँध के रखते हैं, मतलब बेड पे बाँध के रखते हैं। प्रीतम को रोज़ सोते हुए बेड पे बाँध दिया जाता था। तो प्रीतम के डैड को कोई बताते हैं कि मेरे पहचान के कोई तांत्रिक हैं जो कि ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उन्हें कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त है, तो शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। तो प्रीतम के मॉम-डैड प्रीतम को लेके उन बाबा के पास जाते हैं। तो वो जो तांत्रिक हैं वो बताते हैं कि उस छलावे ने प्रीतम की बॉडी को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया है। मतलब जब भी रात होती है, जब भी वो छलावे की पावर एकदम हाइप पे होती है, जब भी वो छलावा पावरफुल होता है तब वो प्रीतम की बॉडी में आ जाता है और प्रीतम को लेके जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी ना कभी वो प्रीतम की जान ले ही लेगा, वो प्रीतम को छोड़ेगा नहीं। तो इस चीज़ से छुटकारा सिर्फ़ प्रीतम ही पा सकता है। तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, वो तुम्हें करना है, तो उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो प्रीतम के पापा बोलते हैं कि हम लोग प्रीतम की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। आपको जो भी कराना है वो आप मुझे बताओ, मैं करूँगा।
तो वो तांत्रिक कहते हैं कि इस चीज़ को कोई और नहीं कर सकता, मतलब जिसके ऊपर छलावा है वही इस चीज़ को कर सकता है। तो वो तांत्रिक टाइम पूछते कि एग्जैक्टली किस टाइम पे प्रीतम की बॉडी पॉसेस होती है। तो उसके पापा बताते हैं कि लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रीतम की बॉडी पॉसेस हो जाती है और वो उसके कंट्रोल में नहीं होती। तो वो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मतलब रात को 1 बजे वो उसे कुछ देते हैं, उस पूड़ी को लेकर और एक दिए को लेकर अपने हाथ पे दिया रखना है और वो जो पूड़ी में वो जो कुछ भी देखते हैं, उस पूड़ी को लेकर और उसके हाथ पे एक धागा बाँध देते हैं। ये सारी चीज़ें लेके तुम्हें उस नाले पे जाना है और उस पानी में ये सारी चीज़ें बहा देना है। और हो सकता है कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ दे, तुम्हें रोकने की कोई कोशिश करे, तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई चल रहा है, बस तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो होता ऐसा ही है कि रात को लगभग 12:30 बज जाते हैं। प्रीतम की मम्मी सारी तैयारियां करती है, उसे दिया जला के देती है, वो पूड़ी देती है, उसके हाथ में वो धागा बाँधा जाता है और प्रीतम वो दिए को लेकर, उस पूड़ी को लेकर, और हाँ, उस तांत्रिक ने ये भी कहा था कि वो दिया बुझना नहीं चाहिए। तो प्रीतम धीरे-धीरे उस पूड़ी को लेकर और उस दिए को लेकर निकलता है। तो प्रीतम का ऐसा बताना है कि जब वो उस रास्ते से जा रहा था तब उसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। कोई उसे पुकार रहा था, कोई उसे नाम से पुकार रहा था, उसे बहुत क्रीपी तरीके की आवाज़ आ रही थी और प्रीतम बस पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था क्योंकि प्रीतम को पता था कि आज अगर उसने पीछे मुड़ के देख लिया तो शायद वो कभी नहीं बच पाएगा। तो प्रीतम अपनी पूरी श्रद्धा से मन में भगवान का नाम लेते हुए, बस अपनी मन में आस्था रखते हुए उस दिए को और उस पूड़ी को लेकर उस नाले पे पहुँचता है और उसे बहा देता है। तो जैसे ही वो बहाता है तो उसे मतलब उन तांत्रिक ने कहा था कि तुम्हें पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखता है, वो घर की तरफ निकलता है। तो घर पे आते हुए उसे बहुत ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है कि कोई बहुत गुस्से में उसे पुकार रहा है और कोई उसे रोकना चाहता है और कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा है। प्रीतम बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस रास्ते से आते हुए उसे बहुत बार मन होता है कि वो पीछे पलट के देखे, पर वो एक भी बार पीछे पलट के नहीं देखता। वो बस भगवान का नाम लेता है, अपने माँ-बाप को याद करता है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, मुझे किसी न किसी तरीके से बस अपने घर पे पहुँचना है और ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो प्रीतम बहुत ब्रेवली ये सारी चीज़ें करता है और पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखता और घर पे पहुँच जाता है। तो आज प्रीतम मतलब बहुत अच्छे से है और उनकी शादी वगैरह हो गई है। प्रीतम का कहना ऐसा है कि हम लोग इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, पर ऐसी चीज़ें सच में होती है क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं भी पहले इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, पर अब मुझे इन सारी चीज़ों पे विश्वास है। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है? क्या ये चीज़ें सच में प्रीतम के साथ हुई थी या फिर प्रीतम को कोई बीमारी थी? प्रीतम नींद में चलते थे या फिर कोई और बीमारी जिसको इलाज करके भी ठीक किया जा सकता था? तो आप लोग मुझे कमेंट कर में ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कर देना और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के ऊपर बात करना है या फिर अपना ओपिनियन बताना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके के हॉरर एंड मिस्टीरियस कंटेंट को पोस्ट करता हूँ, हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ को पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपके पास मेरी कोई ऐसी स्टोरी होगी जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कोई ऐसा हुआ होगा जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे मुझे भेज सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।